यहाँ पर टेंसेस सीख रहे थे टेंसेस की क्लास में। तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कंप्लीट कर लिया, क्या पहचान होती है, सब कुछ, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज इसका जो थर्ड पार्ट है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये करने वाले हैं, इसकी क्या पहचान होती है, किस तरीके से वाक्य बनाए जाएंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पर पहचान है, वाक्य के लास्ट में आ जाए चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, ली है, दिए, इस तरीके से। ये याद नहीं होते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखें आ ई ए प्लस है, मतलब कि जैसे कर लिया आ रहा है, लास्ट में आ की मात्रा, कर ली ई आ रही है, कर दिया आ रहा है, कर लिए ए आ रहा है, तो इस तरीके से आ जाएगा ना, और लास्ट में ह लग जाएगा, तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर उदाहरण देखें, जैसे हमने खाना खा लिया है, लिया है, वह जा चुका है, पहचान लिया। उसने पढ़ाई कर ली है, ई है, ली। अब यहाँ पर ली तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना ई है, तो ई तो है ना, ई की मात्रा, तो इस तरीके से। तो किसी ने भी कोई काम कर लिया है, इस तरीके से आप वाक्य पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। चलिए अभी आप जान ले हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, यानी कि सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया हैज़ और हैव होगी। इसकी हेल्प से ही, इन दोनों की हेल्प से आप वाक्य बनाएंगे। हैज़ हैव के साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे ईट, एट, ईटन होता है ना, तो ईटन वाली वर्ब है यहाँ पर रखनी, क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन यहाँ पर रखनी है क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर समझ में आ गया। एक तो वाक्य पहचान जाएंगे, किस तरीके से पहचानेंगे वो बता दिया मैंने। हेल्पिंग वर्ब देख ली, बस ये हो गया इतना। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है मैटर प्रैक्टिस का। तो वाक्य कैसे बनेंगे वो मैं बताती हूँ। चलिए यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले बनाएंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक, जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें कोई प्रश्न नहीं किया जाता। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, हैज़ हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वाक्य देखिए, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। तो कैसे भी बनाए, बस लास्ट में पहचान जाए कि काम जो है कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर हैज़ और हैव, क्या आएगा हैज़ और हैव। यहाँ पर हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हैज़ और हैव होते हैं ना, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए हैज़ का इस्तेमाल करेंगे हम ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। याद हो गया, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैव का इस्तेमाल करेंगे, नोट कर लें, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया है, क्योंकि रूल यही है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है खेलना, तो प्ले का प्लेड हो गया, क्या क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस, सेम ऐसे ही बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, बस हैज़ हैव के बाद, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देना है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देना है, और जो मेन वर्ब है ना उससे पहले। नेगेटिव सेंटेंस ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव आ जाएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। कैसे भी बोले हिंदी में, खेला है, चुका हूँ या लिया है, इस तरीके से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर यहाँ पर हैज़ है या हैव, आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, फिर नॉट लगाएंगे, फिर प्लेड लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। इस तरीके से वाक्य बना देंगे। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, कैसे बनाएंगे।
इंटरोगेटिव सेंटेंस भी मैंने बोला है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा होता है WH फैमिली वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। वाक्य की शुरुआत हिंदी जो होते हैं ना उसमें क्या से होगी और लास्ट में आप पहचान जाएंगे चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, तो वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आपने पहचान लिया ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो हैव आएगा, क्योंकि आई के साथ हैव आता है ना, इसलिए हैव, फिर सब्जेक्ट आई, फिर प्लेड आ गया, क्या आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट। हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या क्या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या मैंने क्रिकेट खेल लिया है, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, इस तरीके से हैव आई प्लेड क्रिकेट। तो हैज़ आएगा अगर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना उनके साथ। अब इसी को नेगेटिव बनाना है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, तो सबसे पहले हैज़ हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई है इसलिए हैव आई, सब्जेक्ट आई के बाद हम नॉट लगा देंगे, हैव आई नॉट, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। ऐसे नेगेटिव इंटरोगेटिव बना देंगे। जब हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया ना, तो WH इंटरोगेटिव भी बनाना आ जाएगा। कैसे आएगा, वही स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आती है ना शुरू में, क्या से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले WH वर्ड रख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये मैंने स्ट्रक्चर, WH वर्ड, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी को नेगेटिव बनाएंगे ना, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस इतना सा करना है। चलिए वाक्य देखिए, मैं क्रिकेट क्यों खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट क्यों खेल चुका हूँ, प्रश्न बनाया है कि मैं क्रिकेट क्यों खेल चुका हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों जो है ना, यानी WH फैमिली वाला वर्ड देखेंगे, क्यों है तो वाई लगाया, फिर आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए आई है, आई के साथ हैव लगता है, तो वाई के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैव, वाई हैव आई सब्जेक्ट हो गया, प्लेड क्रिकेट, इसके अनुसार वाक्य बना लेना है। वाई हैव आई प्लेड क्रिकेट, वाई हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैव लगा दिया क्योंकि आई सब्जेक्ट है, इसलिए वाई वाई के बाद हमें क्या करना है, हैव लगाना है। वाई का मतलब हो गया क्यों। चलिए अब यहाँ पर देखिए WH फैमिली का ही नेगेटिव बनाने का तरीका, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ये फॉर्मूला है। जैसे मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका हूँ, तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों आ जाएगा, क्यों नहीं है, नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। वाई के बाद हैज़ आएगा, हैव आई है इसलिए हैव लगाया, वाई हैव, फिर आई आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर क्रिकेट आ गया। वाई हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका हूँ। वाई हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी कंप्लीट WH फैमिली वाला जो सेंटेंस है वो। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कोई भी काम आपने कर लिया है, डन हो गया है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये इस टेंस की हेल्प से वाक्य बनाए जाएंगे। अब लास्ट जो टेंस है ना वो भी देख ले साथ के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस टेंस भी है। अब पहचान देख लें इसकी, कोई किसी समय से काम कर रहा है, टाइम दिया गया रहेगा, कंटिन्यूटी को शो करता है, इसलिए ये क्या करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा रहेगा। से रहा है, रही है, रहे हैं, से का मतलब किसी समय से कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रही है किसी समय से, तो समय दिया गया रहेगा। जो वर्ब की फॉर्म आएगी ING वाली आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस की भी बात हो रही है ना, यहाँ पे कंटिन्यूटी को भी ये बता रहा है। वाक्य देखिए, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, सुबह से कब से समय दिया है और रहा हूँ, टाइम दिया गया रहेगा, और रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ऐसा ही रहेगा सेम कंटिन्यूस टेंस की जैसे। अब जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इस तरीके से वाक्य पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज़ बीन और हैव बीन है। जैसे हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है। जैसे
ही शी इट और नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। ही शी इट नेम हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा इनके साथ। आई वी यू दे के साथ हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया होगा हैज़ और हैव बीन का इस्तेमाल किसके साथ करना है। अब यहाँ पर सिंस फॉर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब टाइम आएगा ना तो उससे पहले सिंस या फॉर लगाना है। निश्चित समय के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पर ये जो फॉर है अनिश्चित समय के लिए एक पीरियड को दर्शाता है, ये जो सिंस है एक पॉइंट को दर्शाता है। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पर कौन से 20 मिनट्स की बात हो रही है पता नहीं है ना, कब से कब तक के, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अब यहाँ पर लिखा है जैसे सिंस 9 AM, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि 9 बजे की बात हो रही है, सुबह के 9 बजे की। यहाँ देखें फॉर 3 डेज, अब कौन से 3 डेज है, कौन से 3 डेज है, तो यहाँ पर बताया कि फॉर का इस्तेमाल कौन सी कंडीशन में करेंगे और सिंस का इस्तेमाल। देखिए फॉर 3 डेज, 3 डेज कौन से हैं, आज को मिला के 3 डेज है, परसों को मिला के 3 डेज है, फिक्स नहीं है। 6 मंथ्स, कौन से 6 मंथ्स है, कोई फिक्स्ड है नहीं, निश्चित नहीं है। 2 महीने के बाद से 6 महीने जोड़े हैं, पता नहीं है। कौन सी 4 साल है, फॉर 4 ईयर्स, पता नहीं है। फॉर 2 सेंचुरीज, कौन सी सेंचुरीज है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है, एक पीरियड को दर्शा रहा है। अब एक पॉइंट को, जैसे 9 बजे से मंडे, जनवरी, इनके आगे फिक्स है ना, मंडे की बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है। 1997 सन दिया गया है, सिंस 1500 तो सन दिया गया है, ईयर दी गई है, मंडे दिया गया है, मंथ दिया गया है और ये वीक दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर तो ये शो हो रहा है निश्चित है और ये अनिश्चित है, तो ऐसे आप सिंस फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लें, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब यहाँ से सेंटेंसेस बनाने शुरू कर देंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लिख देंगे, हैज़ हैव बीन का इस्तेमाल कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल, टाइम लगा देंगे। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह शाम, इनके लिए हम क्या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई है तो इसलिए हैव बीन लगेगा, हैज़ बीन नहीं लगेगा। आई हैव बीन, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ना, तो प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद सिंस से फॉर लगाना है, मॉर्निंग है इसलिए सिंस लगा है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से वाक्य बना लेंगे। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव देखें, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन। अब यहाँ पर हैज़ हैव, ये हैव बीन और हैज़ बीन है ना, उनके बीच में नॉट आ जाएगा, समझ में आ गया, दोनों के बीच में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, फिर टाइम। जैसे कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से वाक्य बना लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हैव लगेगा, फिर नॉट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग आ गया। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस फॉर लगा देंगे, मॉर्निंग है तो सिंस लगाएंगे, फिक्स टाइम है, सुबह की बात हो रही है। सेम ऐसे इंटरोगेटिव बना लेंगे, हैज़ हैव से शुरू हो रहा है, मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे। यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन शुरू में नहीं लिखेंगे, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम आ जाएगा। जैसे कि क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, क्या मैं सुबह से, तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाना है, तो हैव आएगा क्योंकि आई है। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सेम ऐसे ही नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। जैसे कि हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ये जो है ये स्ट्रक्चर है। क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, इसकी हेल्प से बनाएंगे। क्या है तो हैव लगेगा या हैज़ हैव लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, हैव आई, फिर नॉट आ जाएगा। देखें यहाँ पर नॉट, फिर बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस बना लेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। WH फैमिली वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा, शुरुआत में WH वर्ड रख देना है, फिर हैज़ हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूँ, वाई हैव आई बीन
प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी को नेगेटिव बनाना है तो वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। जैसे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, मैं सुबह से क्यों नहीं खेल रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्यों बनाया ऐसे, क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसकी हेल्प से हमने बनाया है। सबसे पहले WH वर्ड रखा, वाई, फिर हैज़ आएगा, हैव लिखा क्योंकि आई सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, आई आ गया, फिर नॉट आ जाएगा नेगेटिव है, फिर बिन आ जाएगा, फिर प्लेइंग आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर सिंस या फॉर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस लिखा। मॉर्निंग फिक्स टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल कर दें, और जो निश्चित नहीं है एक टाइम पीरियड है वहाँ पर आप फॉर का इस्तेमाल कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना, कंप्लीट हो गया है। अगर प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको वो जो वीडियो है ना उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी वो क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर मैंने बताया, ऐसे ही शॉर्ट तरीके से पढ़े और क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब है, किस तरीके से वाक्य बनाए जा रहे हैं, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझें।